Audio Jungle. एक बार की बात है, किसी गांव में बबलू नाम का एक गरीब फल बेचने वाला रहता था। बबलू सारा दिन धूप में घूमकर फल बेचा करता था। फिर कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी बबलू से फल खरीदना शुरू कर देता है। बबलू की ईमानदारी और मेहनत से व्यापारी बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वह व्यापारी बबलू से फल खरीदकर उसे काफी पैसे वाला बना देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ढेर सारा पैसा आ जाने से बबलू पैसों को संभाल नहीं पाता और बेवजह पैसे खर्च करने लगता है। धीरे धीरे बबलू अपने दिन भर की कमाई जुए और शराब में उड़ाने लगता है। फिर एक दिन वह अपने बच्चों के सामने घर पर शराब पी रहा था। यह देख उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी शराब की बोतल जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। इस बात से बबलू आग बबूला हो जाता है। तूने मेरी शराब की बोतल तोड़ी? तेरी इतनी हिम्मत? ठहर जा, आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। इतना कहकर बबलू बेल्ट से अपनी पत्नी को पीटने लगता है। दूसरी तरफ बबलू के दोनों बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन दोनों को धक्का देकर गिरा देता है और लगातार अपनी पत्नी को पीटना जारी रखता है। थोड़ी देर के बाद बबलू अपनी पत्नी को अधमरा कर वहां से चला जाता है। इस तरह यह रोज का सिलसिला हो जाता है। बबलू रोज शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है। दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में वह शराब और जुए में अपनी सारी कमाई गवा देता है। फिर एक दिन, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए। घर में एक बहुत जरूरी काम आ गया है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तू शराब पीकर सारा दिन नशे में धुत रहता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने तुझे एक जुए खाने में जाते हुए देखा था। मुझे लगता है काम से तेरा ध्यान भटक गया है। देख, अभी भी वक्त है, इन बुरी आदतों को छोड़ दे, वरना तू सड़क पर आ जाएगा। सेठ की यह बात सुनकर बबलू गुस्से से तिलमिला जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। बबलू की इस हरकत पर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। धीरे धीरे बबलू का फलों का व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाता है और वह पाई पाई के लिए तरसने लगता है। दूसरी तरफ फीस न भरने के कारण बबलू के बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाता है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा घर तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? फिर आखिरकार मजबूर होकर बबलू की पत्नी लोगों के घरों में बर्तन मांजना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जब भी उसे पैसे मिलते तो बबलू उससे सारे पैसे छीनकर शराब पी लेता था। फिर एक दिन तंग आकर बबलू की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन इस बात से बबलू को कोई फर्क नहीं पड़ता। बबलू की पत्नी और उसके बच्चों के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वह लोग जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगते हैं। फिर एक दिन दोनों बच्चों को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यह देख बबलू की पत्नी नदी में मछली पकड़ने चली जाती है, लेकिन तभी अचानक नदी में मौजूद एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। हे भगवान, अचानक ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया? अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी रक्षा करो। इस तरह वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक वहां विलियम नाम का नौजवान आ जाता है। विलियम लपक कर मगरमच्छ को पकड़ लेता है और उसकी पिटाई करने लगता है। विलियम के हाथों की मार खाकर मगरमच्छ घबरा के वहां से भाग जाता है। तुम कौन हो बहन, और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं हालात की मारी एक दुखियारी औरत हूँ भैया। मेरे पति ने शराब और जुए की लत में पड़कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर जंगल में रहने चली आई। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे पति को सबक सिखाकर उसे सही रास्ते पर ले आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ। चलो मेरे साथ। उसके बाद विलियम वहां एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। फिर विलियम बबलू की पत्नी और उसके बच्चों को जादुई कालीन पर बैठाकर दूर एक पहाड़ी पर ले जाता है। उस पहाड़ी पर सोने और चांदी से बने 2 घर मौजूद थे। तुम आराम से इस चांदी के घर में रह सकती हो। इसके अंदर तुम्हें अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएगी और साथ ही इस सोने के घर के अंदर तुम्हें ढेर सारी दौलत मिलेगी। इससे तुम अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश कर सकती हो। उसके बाद बबलू की पत्नी सोने के घर के अंदर जाकर वहां से ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला उठाकर बाहर ले आती है और अपने दोनों बच्चों के साथ चांदी के घर के अंदर चली जाती है। चलो बहन, अब मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देता हूँ। उसके बाद विलियम चांदी के घर को उठाकर हवा में उड़ता हुआ बबलू के गांव पहुंच जाता है। फिर विलियम उस घर को जमीन पर रखते हुए कहता है, देखो बहन, मैंने तुम्हारी सुख सुविधा का सारा इंतजाम कर दिया है। अब तुम्हारे पति की अक्ल ठिकाने लगाने की बारी है। उसके बाद विलियम बबलू को पकड़कर चांदी के घर के अंदर ले जाता है। फिर विलियम अपनी हरे रंग की अंगूठी को छूकर वहां एक बड़ा राक्षस प्रकट कर देता है। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक राक्षस कहाँ से आ गया? मेरी बात ध्यान से सुन। अब से ये राक्षस हर वक्त तेरे साथ रहेगा। जब भी तू शराब पीने और जुआ खेलने की कोशिश करेगा, तब यह राक्षस तेरी पिटाई करके तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। इतना कहकर विलियम वहां से चला जाता है। तभी बबलू देखता है कि उसकी पत्नी के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली है। बबलू को शराब पीने की तलब लग रही थी। वह फौरन अपनी पत्नी के हाथ से कुछ सोने के सिक्के छीनकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद बबलू एक शराब की दुकान पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ विलियम का प्रकट किया हुआ राक्षस बबलू का पीछा करते हुए दुकान तक पहुंच जाता है। बबलू जैसे ही शराब खरीदने की कोशिश करता है कि तभी वह राक्षस उसे पकड़कर उसकी पिटाई करने लगता है। ओए नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई शराब खरीदने की? तुझे शराब पीने का बहुत शौक है ना? आज मैं तेरी ऐसी धुलाई करूंगा कि तू जिंदगी में दोबारा कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। ये ले, डिशुम डिशुम, डिशुम डिशुम। इस राक्षस ने तो मेरी हड्डी तोड़ दी। नहीं नहीं, बस करो राक्षस भाई, आज के बाद मैं दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगा। धीरे धीरे राक्षस बबलू की शराब पीने की लत छुड़ा देता है। उसके बाद बबलू फिर से एक अच्छा इंसान बनकर ईमानदारी से अपना व्यापार शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका घर फिर से खुशियों से भर जाता है। यह देख बबलू की पत्नी और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और मन ही मन विलियम का शुक्रिया अदा करते हैं।